नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एमएड में सेकंड पेपर होता है एजुकेशनल रिसर्च, उसका वो जो संपूर्ण कोर्स है उसमें आपके 1, 2, 3, 4 भाग में उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो वहाँ पर हमको कोर्स टू एजुकेशनल रिसर्च पार्ट 1 कहलाता है। और इसके लिए हमें एजुकेशन क्या है और रिसर्च क्या है इसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना होता है। तो आप सभी को शिक्षा क्या है ये आपने पढ़ा है और हर क्षेत्र में पढ़ा है कि शिक्षा वास्तव में है क्या। बीएड में भी पढ़ा है, एमएड में भी पढ़ा है, अनुसंधान में पढ़ा है, आपके फिलॉसफी में पढ़ा है, सोशलॉजी में पढ़ा है कि शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है। तो शिक्षा अनुसंधान जो है वो शिक्षा से ही जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में अनुसंधान का नाम है। अब अगर हम शिक्षा अनुसंधान की परिभाषाओं पर और बाकी चीज़ पर आते हैं तो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो था वो बालकों के व्यवहार में विकास और परिवर्तन करना माना जाता है। और इसी के कारण अनुसंधान और शिक्षण क्रियाओं के द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो यदि हम एक लाइन में कहें तो ये है कि शिक्षण की समस्याओं तथा बालकों के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को ही हम शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। ये एक स्वतंत्र अध्ययन होता है और शोध का एक अनुशासन होता है और अनुशासनबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और जो कुछ मौलिक प्रश्न होते हैं शिक्षा अनुसंधान के अंतर्गत ही इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो आसानी से दिया जा सकता है। अब जब हम शिक्षा अनुसंधान के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये निकल के आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, शिक्षाविद हुए हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथ्यों की खोज, नवीन सिद्धांतों तथा सत्यों का प्रतिपादन करना और नवीन ज्ञान की वृद्धि करना, यही इसका एक मुख्य उद्देश्य बताया है। लेकिन उसको भी कुछ छोटे छोटे पार्ट में बांटा है और सभी विद्वजनों का अपना एक अलग मत होता है। तो यहाँ मुनरो ने जो है वो नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ उनकी उपयोगिता को भी महत्व दिया था। डब्ल्यू.एम. टेवर्स ने शिक्षा अनुसंधान की परिभाषा में कहा था कि शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार और विज्ञान का विकास करती है। अब हम और लोगों को भी जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और उनके आधार पर एजुकेशनल रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मतलब शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्य, वो कई तरह के निकल के आए। जिसमें आपका सबसे पहला सैद्धांतिक उद्देश्य आया जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव कहलाया। फिर आपका तथ्यात्मक उद्देश्य था, फैक्चुअल आपका ऑब्जेक्टिव सत्यात्मक उद्देश्य था, व्यवहारिक उद्देश्य था। ये मुख्य रूप से 4 उद्देश्य जो हैं वो निकल कर आते हैं कि शिक्षा अनुसंधान जो है वो बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता। सैद्धांतिक उद्देश्य जो होते हैं वो वैज्ञानिक शोध कार्यों के द्वारा नए सिद्धांतों और नए नियमों का प्रतिपादन करते हैं और इस प्रकार के शोध जो जितने भी होते हैं वो व्याख्यात्मक होते हैं और इनके अंतर्गत चरों के सह संबंधों की व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार से किस चर का किसके साथ संबंध है। वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ मैं। इसी प्रकार के शोध कार्य से प्राथमिक रूप से नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है और जिनका उपयोग शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। अब दूसरे उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत आपका ऐतिहासिक शोध कार्यों द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है और इनके आधार पर वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है। और इन उद्देश्यों की प्रकृति जो होती है वो वर्णनात्मक होती है क्योंकि तथ्यों की खोज करके उनका अथवा घटनाओं का वर्णन किया जाता है।
नवीन तथ्यों की खोज शिक्षा प्रक्रिया के विकास और सुधार में सहायक होती है। फिर है सत्यात्मक उद्देश्य। अब दार्शनिक शोध कार्यों द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है और इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तर में की जाती है, मतलब सत्य की खोज की जाती है और उसमें दर्शन का और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है व्यवहारिक उद्देश्य। तो शिक्षा अनुसंधान के निष्कर्षों का जो व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए, परंतु कुछ शोध कार्यों में केवल उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में इनका कोई योगदान नहीं होता। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को करके देखते हैं। इसे विकासात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, जहाँ पर आपको केवल एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षा की प्रक्रिया में जो होता है वो सुधार होता है और विकास किया जाता है, और इनका उद्देश्य व्यवहारिक होता है, क्योंकि शिक्षा में छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में, कॉलेज में काम कर रहे हैं और एजुकेशनल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, स्थानीय समस्याएं आ जाती हैं, तो उनको दूर करने के लिए इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो आपने जाना कि शिक्षा अनुसंधान क्या है और उसके वास्तविक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, शिक्षा अनुसंधान के कार्य क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।